हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है और गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग की जाने वाली दर्पण उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में रेटिना पर बनता है। इसका आंसर बी होगा। और आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका आंसर बी होगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम धुआं सोडा है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट है। इसका आंसर ए होगा। और सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम साधारण नमक है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो लोहे की सुई का डूब जाना और जहाज तैरते रहना यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। तो फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। इसका आंसर सी होगा। और जीवाणु से होने वाले रोग हैजा, टिटनेस और विषाणु से होने वाले रोग चेचक, रेबीज, पोलियो है। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका आंसर ए होगा। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी होगा। और थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है
एल्युमिनियम को। इसका आंसर सी होगा। और सभी को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, आशा का धातु है, तो आशा का धातु यूरेनियम है। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सफ़ेद कशिश है, तो सफ़ेद कशिश Zn SO4 × 7H2O है। इसका आंसर बी होगा। और Zn SO4 × 7H2O का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट है। और CuSO4 × 5H2O का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। और इसका व्यापारिक नाम नीला कशिश या नीला थोथा है। और FeSO4 × 7H2O का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। और इसका व्यापारिक नाम हरा कशिश है। क्वेश्चन नंबर 14, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में परिणत होता है गलनांक कहलाता है। इसका आंसर बी होगा। और क्वथनांक वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिणत हो जाए, वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में खाली डैश होगा, तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में 273 घटाना होगा। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका आंसर ए होगा। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। इसका आंसर ए होगा। और सबसे कम गामा किरणों की होती है। अगर प्रश्न कहेगा कि किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, रसायनों का सम्राट कहलाता है, तो रसायनों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर डी होगा। और पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन कहलाता है। और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, तो आलू एक तना है। इसका आंसर ए होगा। और गाजर
मूली, ये सब जड़ हैं। और भूमिगत तना में आलू, लहसुन, हल्दी, प्याज, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त गैस है। इसका आंसर सी होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।